लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुई रोंग सेंग को लेके एक प्लेस में आ गई थी और ये दोनों अभी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं क्योंकि आज तक जुई रोंग और चैंग सेंग आपस में फेस टू फेस नहीं मिले थे। और अब जुई रोंग सेंग को छोड़ के वहीं नदी के किनारे पर आ जाती है ताकि वो अपने यंत्र की हेल्प से इस घाटी से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पर जुई रोंग का ये यंत्र भी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जुई रोंग थोड़ा होपलेस हो जाती है। जिसके बाद इधर अब हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि सेंग को ढूंढते हुए यहाँ पर आ चुका था। और अब ब्लैक ड्रैगन अपने लेडी के फॉर्म में आते हुए कहती है कि फाइनली इतनी देर के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर ये लेडी भागते हुए सेंग के पास आती है और सेंग को देखते हुए कहती है कि आखिरकार वो तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकती है। जिसके बाद ये लेडी सेंग को उठाने की भी कोशिश करती है लेकिन सेंग नहीं उठता है। अब ये लेडी सेंग की ओर देखते हुए कहती है कि तुम ह्यूमंस में प्यार के लिए भी कितने सारे कैलकुलेशन होते हैं। अगर कोई पावरफुल है तो वो वीक लोगों को पसंद नहीं करेगा, अगर कोई वीक है तो वो पावरफुल लोगों को पसंद नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये कहकर ये लेडी सेंग के साथ ही सो जाती है और फिर अपने सोल के फॉर्म में सेंग के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब हम एक एल्डर को देखते हैं जो शायद किसी को ढूंढते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल रहा था। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुई रोंग उन घाटियों से होते हुए सेंग को लेके निकल रही थी क्योंकि सेंग को अभी भी होश नहीं आया था। और अब सेंग को यहाँ से ले जाते हुए जुई रोंग थोड़ा फनी स्टाइल में कहती है कि आखिरकार ये पर्सन खाता क्या है क्योंकि देखने में तो ये फैट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अब कुछ देर बीतने के बाद जुई रोंग किसी तरह से करते हुए सेंग को लेके उन पानी वाले इलाकों से जंगल की तरफ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही जुई रोंग को कुछ अजीब महसूस होता है, इसीलिए वो तुरंत अपने वेपन को अपेयर कर लेती है और सीधे एक एरो को तनते हुए कहती है कि जो कोई भी है सामने आओ। तब यहाँ पर वही एल्डर आते हैं जिसे देखकर जुई रोंग अब इस एल्डर का नाम पूछती है। तब ये एल्डर बताते हैं कि मेरा नाम बाई मिंघाई है और मैं यहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ जो कि जुओ गार्डन में अपना रास्ता भटक चुके हैं। जिस पर जुई रोंग इस एल्डर की बातों को सुनते हुए बहुत ही ध्यान से इन्हें देखती है और फिर इस एल्डर को ग्रेट करते हुए कहती है कि हमारे ऊपर डीमंस ने अटैक किया था, इसीलिए मैं और ये पर्सन थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं, तो क्या आप हमें हील कर सकते हैं। तब ये एल्डर पूछते हैं कि क्या ये पर्सन तुम्हारे साथ है। जिस पर जुई रोंग कहती है कि नहीं, मैं इस पर्सन को नहीं जानती, बस डीमंस ने इसके ऊपर भी अटैक किया था इसीलिए मैंने इसे उनसे बचा लिया। तब ये एल्डर कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इस पर्सन को मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से हील करके इसे इसके घर पहुँचा दूंगा। जिस पर जुई रोंग कहती है कि आपको इस पर्सन को लेके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे यहाँ पर हील नहीं कर सकते हैं तो फिर जाने दीजिए। अभी एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना था तुम मुझसे भी ज्यादा तेज हो, तुमने पहले ही ये भाप लिया कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ। जिस पर जुई रोंग कहती है कि आप एक एल्डर के नाम पे धब्बा है। तब ये एल्डर थोड़ा हंसते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यहाँ से 100 मील दूर की कोई भी चीज को तुम आसानी से भेज सकती हो और तुम्हारा निशाना कभी भी नहीं चूकता है, लेकिन क्या तुम इन खिलौनों से मुझे रोक पाओगी। और इतना कहकर ये एल्डर अब सीधे अपने पाल मूव से जुई रोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तब जुई रोंग भी बहुत ही आसानी से इस एल्डर के अटैक को रोक लेती है और फिर अपने वाइंड पावर का यूज करके इस एल्डर के दूसरे अटैक के करने से पहले ही सेंग को लेके एक माउंटेन के केव के पास चली जाती है। तब जुई रोंग के पीछे ये एल्डर भी यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर जुई रोंग अब इस केव के सामने अपने धनुष को गाड़ देती है, जिसकी वजह से अब ये धनुष एक हेवनली पेड़ बन जाता है जो कि इस केव के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तब ये एल्डर अपने पावर से इस ट्री पे कई सारे अटैक करता है लेकिन इससे इस ट्री को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर ये एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कब तक इसको होल्ड कर पाती हो। और इतना कहकर ये एल्डर अब अपने ब्लैक पावर्स का भी यूज करने लगते हैं। जिस पर अब जुई रोंग पूछती है कि आखिर आप ये सब किस लिए कर रहे हैं। तब ये एल्डर कहते हैं कि जुओ गार्डन में जो कोई भी आया है वो यहाँ पर बस अपना फायदा ही देखता है, तो मैं भी यहाँ पर अपने फायदे के लिए ही आया हूँ। जिस पर जुई रोंग कहती है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। अब ये एल्डर कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा हूँ जब से मैंने तुम्हें फियोनिक्स के फॉर्म में देखा है। जिसे सुनकर जुई रोंग कहती है कि क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर डिवाइन एम्प्रेस या फिर पॉप को इसके बारे में पता चल गया तो फिर वो आपका क्या असर करेंगे। तब ये एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि भला जुओ गार्डन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका पता भला बाहर के लोगों को कैसे चलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर डीमंस भी है, तो भला मुझ पे शक कौन करेगा कि जुई रोंग को मैं मार सकता हूँ। जिस पर जुई रोंग पूछती है कि आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या जो आप मुझे मारना चाहते हैं। अब ये एल्डर कहता है कि मुझे बस तुम्हारा फियोनिक्स ब्लड चाहिए ताकि मैं उन सारी चीजों को अचीव कर सकूं जिसके लिए मैंने पिछले 200 सालों से कल्टीवेट किया है। जिसे सुनकर जुई रोंग कहती है कि ओल्ड मैन, मेरे ख्याल से आप सठिया गए हैं और ये बुढ़ापे का असर है जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अभी एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जुई रोंग को सेट अप कहते हैं और अब जुई रोंग सेंग की ओर देखते हुए सोचती है कि अगर इस लड़के को लेके मैं यहाँ से भाग पाई तो हो सकता है कि इस लड़के को रास्ते में होश आ जाए और तब हम दोनों मिलकर इस एल्डर को बहुत ही आसानी से रोक पाएंगे। और अब यही सोच के जुई रोंग वापिस से अपने धनुष को बुला लेती है और फिर सेंग को लेके बहुत ही तेजी से इस एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ये एल्डर भी अपने पावर
से जुइरोंग के ऊपर अटैक कर देता है और जुइरोंग से कहता है कि फियोनिक्स तुम यहाँ से बच के अब नहीं भाग सकती क्योंकि तुम खुद इंजर्ड हो और इसके साथ ही तुम अपने साथ एक पर्सन को भी कैरी की हुई हो। और इतना कहकर ये एल्डर जुइरोंग को पीछे की तरफ धकेल देता है जिसकी वजह से जुइरोंग और सेंग जाके पीछे की चट्टान से टकरा जाते हैं और इस वजह से इन दोनों को और भी ज्यादा चोट आ जाती है। लेकिन जुइरोंग सेंग की ओर देखते हुए कहती है कि टेंशन मतलब मुझसे जब तक हो पाएगा मैं तुम्हें बचाऊंगी। और ये कहकर जुइरोंग फिर से सेंग के आगे खड़ी हो जाती है। अब ये एल्डर इनकी तरफ बढ़ते हुए बहुत ही तेजी से आके जुइरोंग का गला पकड़ लेता है और फिर जुइरोंग से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से पालूंगा। और इतना कहकर ये एल्डर अब सीधे जुइरोंग का ब्लड चूसना शुरू कर देता है और ये एल्डर अब जुइरोंग के ब्लड को बहुत ही तेजी से सक करते हुए कहता है कि वाकई में तुम एक बहुत ही पावरफुल फियोनिक्स हो। जिस पर अब जुइरोंग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी और बस वो रोते हुए अपने मन में कह रही थी कि क्या सच में मेरी मौत इस तरह लिखी थी। और ये कहकर जुइरोंग अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगती है। लेकिन तभी सेंग इस एल्डर के मुंह को दबोचते हुए उसे जुइरोंग से दूर कर देता है और खुद अब जुइरोंग के आगे खड़ा हो जाता है। अब ये एल्डर अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि बच्चे तो तुम भी मरने के लिए जाग गए। और इतना कहकर ये एल्डर सेंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिस पर सेंग अब यहाँ पे अपनी इन पावर्स का यूज करते हुए अपने सामने बर्फ का एक चट्टान खड़ा कर देता है। और ये पावर सेंग के पास कैसे आई ये हमें आगे पता चलेगा। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम पूरी डीमन मंडली को देखते हैं जहाँ पर नैनकी अब अपने पावर्स का यूज करते हुए सेंग और जुइरोंग का पता लगाने लगती है। जिस पर अब ये एल्डर नैनकी की मैप की ओर देखते हुए कहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो दोनों अभी तक जिंदा है। तो अब ये ग्रीन विंग कहती है कि वो दोनों जिंदा तो हैं लेकिन शायद किसी से फाइट कर रहे हैं। जिस पर अब नैनकी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब तो जुइरोंग की बॉडी में मेरा पॉइजन भी असर करने लगा होगा तो इसीलिए अब उन दोनों को मरने से तो कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद वापिस सीन इस केव में आता है जहाँ पर अभी एल्डर सेंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन मामूली तरीकों से मुझसे बच जाओगे। और इतना कहकर ये एल्डर फिर से सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन अब सेंग भी इस अटैक को रोकने के लिए ताल से ताल मिला देता है और काफी देर तक इस एल्डर को ऐसे ही रोके रखता है। और अब पता नहीं सेंग का मूड क्या होता है वो अपने दूसरे हाथ से इस एल्डर के गाल पे एक लाफा चिपका देता है और सेंग का ये लाफा इतना ज्यादा जोरदार था कि एल्डर बर्फ के इस चट्टान को तोड़ते हुए सीधे पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद ये एल्डर खड़े होते हुए सेंग की ओर देखता है लेकिन तभी उसे उसी गाल पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है जहाँ पर अब हमें पता चलता है कि दरअसल ये नैनकी का पॉइजन था जो कि जुइरोंग के ब्लड के पीने की वजह से इस एल्डर की भी बॉडी में आ चुका था। और अब ये देखकर सेंग भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसके लाफे में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। और अब ये एल्डर चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के यहीं पे मर जाता है। जिसके बाद सेंग जुइरोंग के पास आता है और इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्ही ने उन डीमन से मेरी जान बचाई थी। तब जुइरोंग भी उठ के बैठते हुए यस कहती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।